औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम करना चाहेंगे एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ सीर के इस खूबसूरत मैदान से। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं ग्रैंड फिनाले, जहां पे सीर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और अगर मैं बात करूँ तो अब तक 2 ओवर हो चुके हैं और 2 के बाद 18 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया आज सीर 11 के कप्तान ने। और फ़हीम के साथ साथ इकबाल रसूल यानी इकबाल पुलाड़ के नाम से वो जाने जाते हैं। फिलहाल वे बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शीजान की अगली गेंद, इस बार किनारा गेंद ने लिया, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकाला इस बार। फिलहाल 2 गेंदों में 2 चौके लग चुके हैं। अगर मैं मोहम्मद शीजान की बात करूं तो अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 1.2 ओवर की गेंदबाजी और 11 अब तक खर्च कर चुके हैं। 26 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 20-20 ओवर का ये मुकाबला। सीर हमदान का एक खूबसूरत सा मैदान, लश ग्रीन आउटफील्ड आपको नज़र आएगा। फिलहाल शीजान अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार हाफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव ज़रूर किया है, लेकिन वो 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन दाएं जाने दौड़ लगानी पड़ी पॉइंट के खिलाड़ी को, और आप जाके गेंद को उठाकर थ्रो किया। तब तक एक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे अब 26 से बढ़कर 27 टीम का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पे तीसरा ओवर माफी का प्रगति पे चल रहा है, और प्लेइंग 11 की ज़रूर इस ओवर के बाद बात करेंगे दोनों टीमों की। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल छकाया बल्लेबाज को। हालांकि इकबाल रसूल आगे आकर डिफॉय अंदाज में खेलने का प्रयास की ज़रूर किया था, लेकिन गेंद बाहरी भाग से गई और भाग्यशाली रहे कि गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे गई। अंततः वो शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी ने मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 27 रन बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 2.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। एक मरतबा फिर इस बार अच्छी गेंद आगे आकर डिफॉय अंदाज से बिल्कुल हल्का सा पुश किया, और वहाँ पे फंबल होता हुआ और उसका लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज, जहाँ से वो 1 रन हमें नज़र आ रहा था, अब जाके उस फंबल के चलते 2 रनों का इजाफा टीम में, तो 2 रनों के सारे अब 29 पर पहुँची है टीम एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है, और जो श्रोता बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो तमाम भाइयों का खैर मकदम करना चाहेंगे। और रेहान आमिर हिलव्यू 47 पर
8 बिल्कुल बता रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर मैं बात करूँ दूसरे सेमीफाइनल की, लेकिन इस बार ये गेंद पैड लाइन पे कलाई के सारे निकाला है। फाइनल के जानिब से 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। अंत में वो डीप स्केल का खिलाड़ी गेंद को उठाने में कामयाब, लेकिन जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक एक बार फिर वो 2 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास। 2 रन के सारे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 के बाद 31, एक खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर रही है। अगर सिर की बात की जाए, सिर 11 और साथ साथ फार्मा 11 के माबैन ये मुकाबला, ये फाइनल का मुकाबला, यानी वो ताज की लड़ाई आज लड़ी जाएगी। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, अब बिलाल गासी को अब गेंद सौंपी है और बिलाल गासी वे अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। और फिलहाल मैं अपने श्रोताओं को बता चलूँ कि जो फार्मा 11 का प्लेइंग 11 है वे मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। यूनुस अहमद और उमर फारूक, उमर कोहली के नाम से वो जाने जाते हैं, रऊफ, उमैर सिद्धू, मीर मुश्ताक, खालिद बादाम, इशफाक बशीर, बिलाल गासी, बशारत के साथ साथ बट शाहिद और मोहम्मद शीजान। ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है फार्मा 11 का। और रही बात सिर 11 की, तो वो भी ज़रूर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिलाल गासी अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए तैयार। पारी का ये 4वां ओवर होगा और टीम का स्कोर 31, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और नए ओवर की शुरुआत। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर बिलाल गासी। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिएगा, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर गासी। ये दर्शाया यहाँ पे बल्लेबाज इकबाल अब ये फ़हीम ने। और फ़हीम की बात की जाए तो लगातार वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 31 पर पहुँचे हैं बल्लेबाज, मात्र 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और साथ साथ ही छक्के की मदद से टीम को पहुँचा है 37, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पहली गेंद और वो मिड विकेट के ऊपर लंबा छक्का फ़हीम के बल्ले से। इन्हें बेहतरीन शुरुआत और लय में नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि वो एक विकेट ज़रूर गंवाई है अगर मैं सिर 11 की बात करूं, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल अपने आप पे वो विश्वास। इस बार छक्के के बाद हल्का सा टैप ऑफ साइड के जानिब से अब बिलाल गासी दौड़ लगाते हुए जब तक आते खुद गेंद को उठाने में कामयाब रहते, लेकिन वो छोर बदलने का मौका एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों के पास। और सजाद वालेकुम सलाम करना चाहेंगे आपका, उसके साथ साथ सैम का भी वालेकुम सलाम करना चाहेंगे। रेहान आपका स्वागत, और उसके साथ साथ बरकत भी लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं मुकाबले को। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है फाइनल का मुकाबला, ग्रैंड फिनाले, और यहाँ से मुझे ज़रूर वो बताने की कोशिश कीजिएगा क्या वीडियो क्वालिटी बिल्कुल आप तक ठीक पहुँच रही है, मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि वो जो एंगल बिल्कुल यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आबिद रहतर वालेकुम सलाम करना चाहेंगे। हालांकि वो जो नेटवर्क बिल्कुल सिर हमदान और जो लोग यहाँ पे आए हैं और जो लोग इस मैदान से बिल्कुल बाखबर है। ओह, क्लीन बोल्ड, क्या लाजवाब गेंद, चारों खाने चित बल्लेबाज इकबाल रसूल वो खड़े खड़े रह गए और वो खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। गेंद पड़ने के बाद सिकड़ होके तेज़ी से निकली और सीधे वो लेग स्टंप उखाड़ के चली गई यहाँ पे बल्लेबाज इकबाल रसूल का। गासी के नाम ये पहला और सिर 11 को लगता हुआ ये दूसरा झटका। माजिद खान, जी हाँ बिल्कुल, पुलवामा में जो मुकाबला आज बिल्कुल वो, हालांकि आज वहाँ पे कोई मुकाबला नहीं था और संभवतः मुझे लगा था कि वहाँ पे मुकाबला होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द 11th आवर बिल्कुल मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। और रिजवान सर बता रहे हैं कि मैच कहाँ पे है। मैं आपको बता चलूँ, सिर हमदान, और काफ़ी चर्चा करेंगे इस मैदान के बारे में। हालांकि मोहम्मद शफी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल चीफ ऑर्गेनाइज़र इस टूर्नामेंट के, और जो अगला एडिशन होने वाला है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पिछला एडिशन घटा था बिजबिहारा स्पोर्ट्स ने वो अपने नाम किया था, जो श्रोता बिल्कुल जिन श्रोताओं को वो याद होगा, तो उसी का वो दूसरा एडिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और जल्दी ही बिल्कुल आपकी खिदमत में SHPL सिर हमदान प्रीमियर लीग 2 हम लेकर आएंगे आपकी खिदमत में, जहाँ पे वो 10 टीमें रहेंगे और करीबन वो फ़ी जो है वो 50,000 तक रहने वाली है। और उसके साथ साथ वो 4 मैचेस हर एक टीम को खेलने को मिलेंगे। और वो जो विनर अप प्राइज़ रहेगा वहाँ पे वो 2 लाख रुपया रहेगा, और जो रनर अप प्राइज़ रहेगा वो
मेरे ख्याल से 1 लाख रहने वाला है। उसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर और साथ साथ अगर देखा जाए तो सुपर सिक्सर अवार्ड भी हर मैच में दिए जाएंगे और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए भी बिल्कुल वो 10K बिल्कुल कैश की सूरत में दिए जाएंगे। तो सीर हमदान प्रीमियर लीग एडिशन 2 सून आपकी खिदमत में जीके क्रूजोन लेकर आने वाला है। और फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे, फाइनल का ये मुकाबला सीर 11 बनाम फार्मा 11। और टास की अगर बात की जाए तो करीबन दिन के वो 2:30 बजे आज टास सीर 11 ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और आप जाने वाली बात जो है, बल्लेबाज कौन आए नए बल्लेबाज? तो एजाज जो टीम के शायद कप्तान भी है, तो वे अब बल्लेबाजी करने के लिए आए एक बार उसूल के जाने के बाद। और पहली गेंद बेहतरीन अंदाज में, पीछे खिलाड़ी मौजूद ज़रूर है लेकिन जब तक कि वो दौड़ लगाते हुए गेंद को रोकेंगे तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। यानी वापसी का सिंगल के साथ यहाँ पे शायद दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ है। तो 2 रनों के सारे टीम का स्कोर 40। हालांकि स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर के मामले में ठीक ठाक यहाँ पे मानी जाएगी सीर 11 की टीम, लेकिन वो जो चिंता का कारण जो आपको शुरुआती झटके लगे हैं वो 2 विकेट्स बिल्कुल सीर 11 ने गंवाए अब तक। ऑफ स्टंप के बाहर वो कट करने का प्रयास बल्लेबाज दोहरा वाइड की तलब कर रहे हैं अंपायर से, लेकिन अंपायर का मानना जी नहीं, ये गेंद उस रेखा के अंदर जहाँ पे बिल्कुल गेंद को लीगल करार दिया जाता है। तो फिलहाल डार्ट गेंद के साथ दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे मुड़ रहे हैं बिलाल गासी। अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, हालांकि शुरुआत इस ओवर की छक्के के साथ हुई थी। और फ़हीम जो कि नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं 32 रनों पे 9 सेकंड पे फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं अपने सहयोगी पार्टनर को बिल्कुल देखते हुए कि किस प्रकार से उसके बल्ले से रन आएंगे। लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड का इशारा आएगा, उस इशारे को हमारे स्कोरर जो है स्वीकार करते हुए और स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 40 से बढ़कर 41 बिना 2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इस गेंद के बाद ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा मैं। एक बार फिर जांचा परखा, इस बार जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लाइन लेंथ के साथ ये गेंद फेंकी थी बिलाल गासी ने। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और देखा जाए तो 4 ओवर पारी के मुकम्मल हो चुके हैं। 4 के बाद टीम का स्कोर 41, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। वो जो पुलिंग 11 हालांकि सीर 11 के मैं ज़रूर दर्शाना चाहूँगा, हालांकि इससे पहले हमने जो प्लेइंग 11 दर्शाया था फार्मा 11 का, तो सीर 11 का प्लेइंग 11 लीजिए। सईद फ़हीम जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी भी नाबाद बल्लेबाजी, और वो सामना करेंगे अगले ओवर में। और उसके साथ साथ जुनैद खालिद, एजाज नबी जो भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, सईद इरफान, उसके साथ साथ इकबाल पुलाड़, जैन, रिजवान अशरफ, हुमान रशीद, गौहर, हाफिज़ और उसके साथ साथ शाहिद वाटसन को आज जगह मिली है प्लेइंग 11 में। तो ये सीर 11 का प्लेइंग 11 आप तक पहुंच गया होगा, उम्मीद करेंगे। और जो ही दोबारा से हमें समय मिलेगा तो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 आपकी खिदमत में हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मोहम्मद शिजान अपने कोटे का वो तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है। अब तक वो 2 ओवर कर चुके हैं और बात की जाए तो 2 ओवर में कोई विकेट नहीं और वो 26 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने। 26 में इजाफा कीजिएगा, मिड विकेट के ऊपर से तारा मंडलू में इस बार गेंद को पहुंचा है और फ़हीम के नाम और एक छक्के के साथ टीम को पहुंचा है 47 पर। अरे वो ताजुब की बात है और बड़े और इत्तेफाक की बात है, यूँ कहा जाए तो हैरान कुल करने वाला कारनामा अपने बल्ले से करते हुए अपने श्रोताओं के लिए खुशखबरी अपने बल्ले से लगातार देते हुए 47 में 38 बनाए इस बल्लेबाज ने, और वो भी बेहतरीन 3 छक्के अब तक देखने को मिले इसके बल्ले से। और शीजान की बात की जाए तो 32 रन खर्चे है युवा गेंदबाज शीजान की। अगर मैं बात करूँ तो बेहतरीन गति है इस गेंदबाज के पास, लेकिन गति के साथ साथ वो सही ठिकाने पे गेंद को वो टिप्पा खिलाना ये गेंदबाज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। फ़िलहाल इस बार वापसी की है, वापसी मानी जाएगी। और ऑफ स्टंप के बाहर इस बार टप्पा खिलाया था। और विकेट कीपर देखिए, विकेट कीपर जब तेज़ गति के गेंदबाजी कर रहा होगा तो विकेट कीपर जब इस प्रकार के नज़ारे आप तक पहुंचाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन विकेट कीपर के मज़ाहिर नज़र अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे विकेट कीपर। नाम ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन इसी बीच और एक चौका, अब वो वाइट स्लांगान के जानिब इस बार गेंद को खेला है, वो सुलाग स्वीप के अंदाज में एक और चौका अपने नाम, अपनी टीम के नाम। चौके की मदद से टीम का स्कोर अर्धशतक छूता हुआ, इन्हें जो कहा जाए तो 51, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे और 42 पर पहुंचे हैं बल्लेबाज। फ़हीम की बात की जाए तो फ़हीम भैया आपको नज़र आएंगे
जी हाँ, क्रिक हीरोज़ पे इसी आईडी के साथ उन्होंने अपनी आईडी बनाई है, तो स्क्रीन के सामने भी आपको उसी प्रकार का नाम नज़र आएगा। 17 गेंदों पे 42 पे सामना करेंगे शीजान की अगली गेंद का। शीजान चले, इस बार वो गति मिश्रण, वो बैकअप द हैंड ज़रूर की थी, लेकिन बिल्कुल वो पाले में गेंद आई थी। शायद कोस रहे अपने आप को, वो जो इस गेंद को बिल्कुल आप वो 4 रन के लिए भेज सकते थे, लेकिन खैर मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया और रनों में कोई इजाफा नहीं। अगली गेंद करने के लिए तैयार मोहम्मद शीजान। इस बार अच्छी गेंद, और इस बार वो गाइड किया था बैकवर्ड पॉइंट इशफाक बशीर वहाँ पे तैनात। इस बार भी गेंद को सफाई से रोका गया और इस बार भी रनों में कोई इजाफा नहीं। अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ यहाँ से और विकेट कीपर के अलावा नज़दीकी खिलाड़ियों का अगर जिक्र किया जाए तो फाइन लेग आपको नज़र आएगा 30 गज दायरे के अंदर, शॉट थर्ड मैन आपको 30 गज दायरे के अंदर नज़र आएगा, और वो बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी पॉइंट बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर, कवर भी आपको नज़र आएगा 30 गज दायरे के अंदर, और मिड ऑफ के साथ साथ मिडान भी वो 30 गज दायरे के अंदर रखा है। जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर वो डीप स्क्वायर लेग और वो वाइड श्लांगान आपने यहाँ पे खड़ा किया है। और फिलहाल एक और कपल ऑफ रन्स यहाँ पे मुकम्मल होते हुए, क्योंकि वो प्लेसमेंट लाजवाब था। बखूबी जानते थे कि वो खिलाड़ी जो आपने रखा है वो डीप स्क्वायर लेग पे करीबन वो रोप के 2 या 3 फुट के अंदर, और हल्के बल्ले से इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट किया था ऑन साइड में। अंतिम गेंद पे 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। और यूँ कहा जाए तो पावर प्ले जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर 55, 53, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे आउट होने बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानना चाहूँगा मैं। गौहर, आज निराशाजनक प्रदर्शन, हालांकि 1 रन बनाया है गौहर ने, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इकबाल रसूल जो बोल्ड किया था बिलाल गासी ने, 4 रन का योगदान दिया था इकबाल रसूल ने। 2 बल्लेबाज जो वापस गए हैं गौहर के साथ साथ इकबाल रसूल। और गेंदबाजी में क्या परिवर्तन अब नज़र आएगा यहाँ से, शाहिद भट्ट के हाथ में गेंद और वे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो वे अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहले ओवर में हालांकि रन 5 रन दिए थे, एक अच्छा ओवर किया था, अब वो दूसरे एंड से, इन्हें यूँ कहा जाए तो वो कमेंट्री बॉक्स एंड से अब गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगे आपको। और साथ साथ टीम के कप्तान अगर मैं बात करूँ, एजाज़ नबी, शायद टीम के कप्तान एजाज़ है, जी हाँ बिल्कुल, और वे स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। 53, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुके हैं। इन्हें पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, अब 20-20 ओवर का ये मुकाबला रखा गया है। और फयाज़ अहमद, खालिद अयूब और उसके साथ साथ आनिफ भट्ट और मुदस्सिर भट्ट, साहिल बशीर लगातार एंजॉय करते हुए इस लाइव प्रसारण को। जी क्रूज़ ज़ोन की वसादत से ये मंज़र जो है आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, और इन मंज़रों को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एंडी बैट्स संगम, जो अमूमन मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि एंडी का बल्ला माशाल्लाह, पहले बल्ले को इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद बल्ले पे विश्वास कीजिएगा। और चर्चा करेंगे बाकी सुफान सर्स की इस गेंद के बाद। और पहली गेंद वो आगे वाली गेंद, ड्राइव ज़रूर किया था, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन वो रन के लिए नहीं, इस बार वो डॉट गेंद के साथ अपने दूसरे ओवर की शुरुआत शाहिद भट्ट करते हुए। और मैं जिक्र कर रहा था अपने सुफान सर्स का, उसके बाद नाम आता है जायका सपोर्ट संगम, मतलब ये जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम। और फिर उसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो एडी कैप्स, नया बस्ती अनंतनाग, और कैप्स की दुनिया में एक अनोखा ब्रांड आपको नज़र आएगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 414 ट्रैवलर्स, जी हाँ, अगर आप वो हवाई दर्शन, अमूमन मैं कमेंट्री के दौरान वो अल्फाजों का चयन करता हूँ कि इस बार बल्लेबाज ने गेंद को हवाई दर्शन करवाया, तो अगर आप भी बिल्कुल वो हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो 414 ट्रैवलर्स पे आप रब्ता कर सकते हो। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वसीम टेलीग्राम, और यूँ कहा जाए स्पॉन्सर कम ब्रदर वसीम भाई, और वो भी लगातार जीके क्रिक ज़ोन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर लगातार 3 डॉट गेंदें इस ओवर की, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। और ज़रूर खेमे के साथ साथ सीरियल 11 के जो चाहने वाले हैं, यूँ कहा जाए तो जो इस टीम को प्यार देने वाले हैं, अरे वो ज़रूर चाहेंगे कि इस ओवर में रन आए, क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर। और अमूमन आप ज़रूर
आप ज़रूर बिल्कुल रन बनाना चाहोगे इस ओवर में, लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए यहाँ से 5.3 ओवर की गेंदबाजी 54 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अरे फ़हीम जो है वो स्ट्राइक पे है। इस बार कदमों का इस्तेमाल ऊपर गई है, कोई गलती नहीं हो लीजिए। हालांकि एक समय पे लगा था कि ये आसान सा कैच मुकम्मल किया है उमैस सितू ने, लेकिन एक बार फिर वो अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट करते हुए उमैस सितू, जो श्रोता मुझे करीबी से जानते हैं, एक बार मैंने दर्शाया था कि उमैस सितू वो क्षेत्र रक्षण है जिससे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आसान कैच भी वो गंवा सकते हैं। और उमैस सितू वो खिलाड़ी है जो बिल्कुल एक नामुमकिन सा कैच भी बिल्कुल पकड़ सकते हैं, लेकिन इस बार वो आसान सा अवसर, और एक समय पे लगा था कि वो कैच मुकम्मल किया है, लेकिन इस बार लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत हवाई फायर गेंदबाज के सर के ऊपर से और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद को भेजा 6 रन के लिए छक्के के साथ 61। और बात की जाए यहाँ पे एजाज के नाम ये पहला छक्का ने कप्तान अपनी कप्तानी भूमिका निभाते हुए तो एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार, इस बार हल्का सा टैप छक्के के बाद अब बिल्कुल पॉजिटिव इंटर दिखा रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। ये एक अच्छी सोच के साथ आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हो और ज़रूर ये एज अ कप्तान बिल्कुल आपके वो कंधे पे वो भूमिका रहती है, वो जिम्मेदारी रहती है, वो गेम को चलाना होता है, कभी गेंदबाजी में तो कभी बल्लेबाजी में। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस छक्के के बाद वो सिंगल लेकर ये दर्शाया है बल्लेबाज ने कि बिल्कुल मैं गेम को चलाना जानता हूँ। और वैसे में फ़हीम जो आपके सहयोगी पार्टनर है, और उसके बल्ले से अब तक खूब रन आए हैं। 45 पे वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे, 41 गेंदों पे 8 गेंदों पे 10 रन दोहरे अंक में। और वानी सोहेल सीर 11 लगातार मेंशन कर रहे हैं, शायद प्लेइंग 11 जानना चाहते हैं। और बट आमिर हेलवेव राजौरी अगर देखा जाए तो 61 पे ऑल आउट हुई है टीम। और गेंदबाज का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे, यूनुस आए हैं नए गेंदबाज, और चर्चा करेंगे बिल्कुल उस मुकाबले की। खालिद भट्ट की क़यादत में मिस्टर 360 क्यों कहा जाता है खालिद भट्ट को, और काफ़ी बिल्कुल चर्चा, काफ़ी डिस्कशंस कल भी किए जा रहे थे रिगार्डिंग दैट मैच। और शायद इमू के ज़ुबानी ये अल्फाज निकले थे कि गेंदबाजी बिल्कुल उनकी कमाल की है, वो जो स्पिन की भूमिका उनके गेंदबाज निभाते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो देखने लायक मंजर होता है। और एक ज़रूरी बात में तो माजरत का है, बिल्कुल वो नेटवर्क एरर जो है बार बार यहाँ पे तंग कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि अब बिल्कुल दूसरी इनिंग में उसको ठीक करने की। हालांकि वो जो क्वालिटी का जो मसला रहता है, वो क्वालिटी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, शायद वो जो नेटवर्क बिल्कुल वो उसको ताउन नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार वो घुटनों के बल बैठ कर गेंद को मिड विकेट के जानिब धकेला ज़रूर है, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन मिलेगा। तो सिंगल के सारे 64 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। मैं जिक्र कर रहा था सेमीफाइनल की, जी हाँ, बिजबिहारा प्रीमियर लीग का वो सेमीफाइनल हिलव्यू बनाम यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। और वहाँ पे हमारे जो चाहने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि 61 वहाँ पे हिलव्यू ने बनाए और उनकी पूरी टीम जो है ताश की पत्तों की तरह आज बिखर गई है। मैं बात कर रहा था यूनाइटेड इंपोर्ट्स की, और खालिद भट्ट उनके कप्तान, उससे कल हल्के जब उनका वो कावा वाटर का मुकाबला था तो मैं जिक्र कर रहा था, मैं चर्चा कर रहा था उसके साथ खालिद भट्ट। तो मैंने जब उसका प्रश्न पूछा खालिद भाई से, खालिद भाई कि जो सेमीफाइनल आपका रहने वाला है तो कुछ चेंजेस क्या हम देखेंगे वहाँ पे, तो उसने जो उत्तर दिया कसम से बिल्कुल इंशाल्लाह मैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा कभी मन की बात हिमू के साथ में, और खालिद भट्ट को भी वहाँ पे हम नेता भेजने की कोशिश करेंगे। और जिस सोच के साथ वो टीम को चला रहे हैं, मतलब मैं सिर्क हमदान के इस मैदान से फ़िलहाल इस फाइनल की मैं लाइव प्रसारण कमेंट्री बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बिल्कुल खड़े होकर मैं उसको सलाम कर रहा हूँ
उन ख्यालों की, उन जज्बातों की, उन इमोशंस की और उस सोच की जिस सोच के साथ वो अपनी टीम को चल रहे हैं। मतलब उस टीम के ओनर, हालांकि काफ़ी बार उसके साथ मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम उसका याद नहीं है। लेकिन मैं उसको बताना चाहूँगा कि एज एन ओनर आप काफ़ी हो जो आपको इस प्रकार का कप्तान मिला है, खालिद भट्ट। हालांकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए जो वो फास्ट क्रिकेट आपको नज़र आएगी हर समय पे, तो कहीं ना कहीं आजकल के दौर में इस प्रकार के कप्तान और इस प्रकार का वो इंसान आपको मिलना मेरे ख्याल से मुश्किल रहता है। लेकिन एज एन ओनर आप काफ़ी अच्छे हो, लकी हो, और इंशाल्लाह उसका साथ देने की कोशिश कीजिएगा हमेशा से, और उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। खालिद भट्ट के साथ एक ज़रूर वो एपिसोड करने की हम कोशिश करेंगे। मन की बात विद खालिद भट्ट के साथ इमू इमरान लेकर आएगा आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल दोबारा से चर्चा करेंगे। मुकाबले की बशारत को गेंद सौंपी है, यहाँ पे आपने गेंदबाजी की शुरुआत की है डार्ट गेंद के साथ, यानी पहली गेंद ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर वो लीड कट के अंदाज में गेंद को निकालने का प्रयास। 49 पे नाबाद, 1 रन दूर अर्धशतक से। क्या अर्धशतक आएगा? जी हाँ, एक टप्पे के बाद डीप लांगान का खिलाड़ी शाहिद वहाँ पे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया ज़रूर, लेकिन वो सिंगल यहाँ पे, और सिंगल के साथ वो अर्धशतक फ़हीम के नाम, और खड़े होकर वो टीम के साथ साथ वो चाहने वाले फ़हीम के वो सराहना करते हुए इस पारी की। नाबाद 50-26 गेंदों का केवल इस्तेमाल किया इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर तैयार बशारत, और आप सामना करेंगे एजाज, टीम के कप्तान फील्डिंग का जायज़ा लेते हुए, और अब तैयार हो रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, लेकिन इस बार कॉर्पेट के सहारे एक बार फिर उसी अंदाज में वो डीप लॉन्ग ऑफ के जानिब गेंद को धकेला, और पीछे क्षेत्ररक्षण आपने खड़ा किया है शायद इसी स्ट्रोक के लिए। शाहिद भट्ट को आपने खड़ा किया है वहाँ पे कि मैं बल्लेबाज को ललचाऊंगा यहाँ पे, तो वो जो कैच आपकी ओर आ सकता है तो आप तैयार रहेगा। लेकिन फिलहाल कारपेट के सारे गेंद को भेजा था एक सिंगल के लिए, और सिंगल के सारे स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे दोनों बल्लेबाज। लेकिन इस बार कनेक्शन कितना अच्छा, उतना अच्छा जितना चाहिए यहाँ पे सीर 11 के साथ साथ बल्लेबाज फ़हीम को, और एक गगनचुंबी और एक हवाई फायर। ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक अपने नाम, अपने टीम के नाम, और छक्के के साथ 76 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। 76 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 7.4 ओवर्स। वो टॉस जीता था, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। हालांकि शुरुआत के क्षणों में वो फैसला कुछ शायद वो ठीक नहीं लगा था सीर 11 के चाहने वालों को, जब बिलाल गासी के साथ साथ मोहम्मद शीजान ने वो शुरुआती झटके दिए थे टीम को। लेकिन उसके बावजूद एजाज टीम के कप्तान और फ़हीम 56 बनाकर नाबाद। न केवल यहाँ पे वो रनों पे वो जो रनों की जो रफ्तार थी उसको आगे बढ़ाया, साथ साथ विकेट बचाने में भी कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। और गेंद की बात की जाए तो काफ़ी दूर गेंद को भेजा है, यानी गुमशुद केंद्र में भी आप रिपोर्ट करवा सकते हो। शफी भाई, अगर आप कहीं पे हो, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो गुमशुद केंद्र में आप रिपोर्ट कर सकते हो। और सीर का एक अपना इतिहास है यहाँ पे। ये पिच जो है बल्लेबाजों के लिए रास आती है, बैटिंग पैराडाइज इसको कहा जाता है। और दाद देना चाहूँगा मैं पिच क्रिएटर की, जिस प्रकार से इस विकेट को वो तैयार कर रहे हैं। लाजवाब विकेट। इस बार वो लेग स्टंप की ओर गेंद, वाइड का इशारा। हालांकि मौका था बल्लेबाज के पास, वो यूँ कहा जाए तो वो एक गिफ्ट के सूरत में गेंद फेंकी थी, लेकिन गेंद जो है बल्ले को छकाती हुई, मिस करती हुई सीधे और विकेट कीपर के दस्तानों में। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 77, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सीर 11 टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। और 7.5 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 20-20 ओवर का ये मुकाबला। और देखा जाए तो हालांकि आसमान पे काले बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं, तो फाइनल में अगर देखा जाए तो अगर बारिश के कारण कुछ बाधा आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी बिल्कुल दूसरे इनिंग में आपको अपडेट देने की हम कोशिश करेंगे। क्या कोई रिज़र्व डे रखा गया इस फाइनल के मुकाबले के लिए, या यूँ कहा जाए तो शेयर का वो जो ऑप्शन बटन रहता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे
गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे 4 4 के साथ ओवर की समाप्ति। 8 के बाद 81, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सैक पे नाबाद 29 गेंदों का सामना कर चुके हैं। अगर फ़हीम की बात की जाए और उसके साथ साथ कप्तान टीम के एजाज वो साथ देते हुए बल्लेबाज फ़हीम का 12 गेंदों पे 13 बनाकर वो नाबाद। और ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। और देखा जाए यहाँ से अब यूनुस यानी मोहम्मद यूनुस को गेंद सौंपी है। वे अपने कोटे का दूसरा और दूसरे ओवर की पहली गेंद इस बार ड्राइव किया है कप्तान ने। हालांकि बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी और दरकार भी टीम को यही है जिस प्रकार से बिल्कुल आपके जो सहयोगी पार्टनर है यानी फ़हीम जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए कप्तान बिल्कुल एक अच्छी सोच में मानता हूँ यहाँ पे बल्लेबाज की। एजाज उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्राइक जो है अपने तुर्फ के यूँ कहा जाए फ़हीम को देने की कोशिश और इसमें बार बार वो सफलता प्राप्त करते हुए नज़र आए हैं। हालांकि बीच बीच में जब वो हाथ खोलने का मौका मिला एजाज को तब वो बड़े स्ट्रोक उसके बल्ले से देखने को मिले हैं। वो छक्का लगाया है अब तक अगर देखा जाए तो अपनी पारी में एक मरतबा फिर उसी अंदाज में ड्राइव ज़रूर किया था, लेकिन इस बार बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साहिल जो आप दर्शा रहे हो, मोहम्मद आमिर भी बिल्कुल दर्शा रहे थे, लोनाथर और उसके साथ साथ रवीसुल हक शायद मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल अपने किसी भाई को यहाँ पे, उमर इब्न फारूक, और शायद वो रिटायरमेंट की बात हो रही है, शायद अपने किसी दोस्त को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और फिलहाल स्कोर बोर्ड में और एक रन का इजाफा, स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुँचा है 84, 84 फॉर द लास्ट ऑफ 2। वी आर इन ओवर नंबर 9। यूनुस तैयार, इस बार वो स्वीप करने का प्रयास। हालांकि गेंद लेग स्टंप के बाहर वो पिच करवाई थी इस बार यूनुस ने, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं। खैर वो सिंगल मिलेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को और सिंगल के सारे अब स्कोर बोर्ड को दोनों बल्लेबाज चला रहे हैं। यूँ कहा जाए तो एक बेहतरीन पोजीशन में नजर आई है टीम। और लाजवाब बेहतरीन टाइमिंग देखे बल्लेबाज की, ताकत के साथ साथ ये टाइमिंग देखे इस बल्लेबाज की, लाजवाब कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले, शायद इसी ओवर में जिक्र कर रहा था मैं एजाज की कि वो जब हाथ खोलने का मौका मिला इस बल्लेबाज को तब इस बल्लेबाज ने न केवल वो चौके न उसके साथ साथ वो गेंद को हवाई दर्शन भी करवाया है। फिलहाल चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है और माफ कीजिएगा 9 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर 89 फॉर द लास्ट ऑफ 2। जुनैद मुश्ताक यानी यूँ कहा जाए तो जुनैद लारा के नाम से वो जाने जाते हैं, किसी भाई को मेंशन कर रहे हैं। और बट आमिर, यूनुस, यूसुफ एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हुए, यानी अच्छा लगता है जब वो क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रेमी वो कमेंट सेक्शन ज्वाइन करते हैं और साथ साथ अच्छे विचारों के साथ वो एक दूसरे को प्यार देते हुए और एक दूसरे को हाल चाल पूछते हुए, फिर ये चीज़ें देखकर काफ़ी हम भी एंजॉय करते हैं और शायद हमारे साथ साथ और भी जो देखने वाले होते हैं वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल गेंदबाजी में और एक परिवर्तन यहाँ से शायद नज़र आ रहा है। शेख मोहम्मद अमीन और उसके साथ साथ वानी आज़िम, वालेकुम सलाम आज़िम भाई, आपका करना चाहेंगे, और बट आमिर इमू। जी हाँ बिल्कुल, जीनू को आप बुलाइए और यहाँ पे आप आइए, एंजॉय करेंगे आपके साथ।
तो नए ओवर में बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक चौका, हालांकि पहली गेंद डार्ट गेंद के साथ शुरुआत की थी, इशफाक बशीर को नए गेंदबाज के तौर पे लाया है और फिलहाल वो शुरुआत डार्ट के साथ की थी, उसके बाद चौका, उसके बाद सिंगल। कुल मिला के धीरे धीरे वो शतक के करीब टीम जाती हुई वो 2 विकेट गंवाई है। और मैं ज़रूर वो जो दूसरी विकेट गिरी थी और उस समय पे स्कोर क्या था वो ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। यानी 38 रन पे वो दूसरी विकेट गई थी और उसके बाद देखा जाए तो क्या लाजवाब साझेदारी निभाई है कप्तान के साथ साथ फ़हीम ने। वानी आज़िम तो अब ठीक आ रही है इंशाल्लाह, हालांकि वो कुछ ब्रेक लिया था यहाँ पे, इसके कारण हमने भी बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश की थी। अदरवाइज़ बिल्कुल अमूमन वो 24 घंटे आपकी खिदमत में हम रहने की हमेशा से कोशिश करती है और ये केवल सिर्फ आप लोगों का जो प्यार है जो हमें मजबूर करता है। और यूँ कहा जाए तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है जब इंसान वो बिल्कुल किसी नए सफ़र में बिल्कुल निकलता है, तो काफ़ी दिक्कतें भी आती है, काफ़ी खुशी भी मिलती है और काफ़ी वो कठिनाइयों का सामना भी कभी कभार करना पड़ता है। और यूँ कहा जाए तो बिल्कुल एक लंबी कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी। और यूँ कहा जाए तो फिर अगर वो बॉलीवुड वाले वो कहानी सुनेंगे तो फिर शायद वो बुलाएंगे और वो कहीं ना कहीं उस पर एक मूवी शायद बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से अगर देखा जाए तो खैर किसी जगह प्यार मिलता है तो किसी जगह वो रोक टोक मिलती है। ऊपर वाले ने नसीब में जो लिखा होता है वो हम बिल्कुल हंसी हंसी खुशी खुशी स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग भी हम बुलाए भी नहीं जाते हैं, जो लोग बिल्कुल काफ़ी दूर से वो सपोर्ट करते हैं, और वो लोग भी बुलाए भी नहीं जाते हैं, जो बिल्कुल यूँ कहा जाए तो वो कंधे पे हाथ रख के भी वो दूर करने की कोशिश करते हैं। खैर ये एक अलग सा मौजू है, इस पर कभी कभार बात करेंगे। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है 97 फॉर द लॉस ऑफ 2। सीर 11 की बात करूं मैं यहाँ से, सीर 11 के कप्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से वो जो शुरुआत के समय पे एक बार रसूल को आपने गंवाया था, और गंवार जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे फ़हीम के साथ, मात्र वो 1 रन का योगदान देकर और वो शिकार बने थे मोहम्मद शीजान का। उसके बाद इकबाल रसूल वापस चले गए थे, उन्होंने नए ओवर की शुरुआत बिलाल गासी एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा ओवर। हालांकि 1 ओवर में उन्होंने 10 रन खर्चे हैं, वो एवरेज 10 की अब तक। और पहली गेंद यहाँ पे किनारा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से और एक विकेट का पतंग, यानी साझेदारी तोड़ी है अब बिलाल गासी ने। इन्हें कुल मिला के देखा जाए तो अपने नाम दूसरी और टीम के नाम ये तीसरी सफलता। और एक लंबी चौड़ी साझेदारी आखिरकार तोड़ने में कामयाब बिलाल गासी, यानी गेंदबाजी में जो परिवर्तन टीम के कप्तान ने किया था वो परिवर्तन बिल्कुल रास आता हुआ। अगर फार्मा 11 की बात की जाए, 45 जर्सी के पीछे अब बिलाल गासी का नंबर आपको नज़र आएगा। अमूमन बिल्कुल शायद 19 जर्सी के पीछे नंबर रहता था बिलाल गासी का, और आज 45 जर्सी के पीछे। नए बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे और किस बल्लेबाज का चयन किया है। यहाँ पे शाहिद नज़ीर को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, यानी अब वो साथ देंगे यहाँ पे बल्लेबाज फ़हीम का। फ़हीम जो कि इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने आज वो बेहतरीन कमाल दमाल भरी पारी, हालांकि अभी भी अनबीटन बीच मैदान में बने हुए हैं। एक सुनहरा मौका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़हीम के पास, वो शतक के पास। और एज अ बल्लेबाज देखा जाए तो फाइनल के मुकाबले में वो शतक अगर आपके बल्ले से आता है
तो कहीं ना कहीं वो चर्चा हूँ मैं बिल्कुल, आप काफ़ी देर तक रह सकते हो। हालांकि जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है तो वैसे भी ऑलरेडी चर्चा होने वाली है शाम के समय, जब वो माहौल बनाते हैं हम फ्रेंड सर्कल में, जब वो गुफ्तगू होती है। क्योंकि जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी की है 67-34 गेंदों पे जावेद नज़ीर, वानी आज़िम और उसके साथ साथ बिलाल लगातार बने हुए हैं, एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। सीर 11 बनाम फार्मा 11 ने दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो टीमों के अंत में नाम की मैं बात कर रहा हूँ, 11 आपको नज़र आएगा। फार्मा के साथ साथ सीर 11 और वो ताज की लड़ाई सीर हमदान के इस खूबसूरत मैदान से आज लड़ी जा रही है। और जेके क्रिकेट जोन का मंच साथ साथ आपका चहेता भाई इमो भाई इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में बिल्कुल लगा हुआ है। इस बार सारा वज़न पिछले पाँव पे लेकर गेंद को डिफ्लेक्ट किया थर्ड मैन के जानिब से। वो दूसरे की मांग शायद दोहरा तैयार नहीं है बल्लेबाज। शायद फहीम का ये मानना है कि शाहिद भाई 2 से माफ़ी 1 ही काफ़ी, शायद इसके कारण बिल्कुल यहाँ पे सिंगल और सिंगल के साथ स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे शायद बिलाल गासी के विरुद्ध। या यूँ कहा जाए तो बखूबी जानते हैं कि बिलाल गासी ऑलरेडी वो 2 विकेट्स अपने नाम हासिल कर चुके हैं, तो बिलाल गासी को बिल्कुल सम्मान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी मेरे आइंद आती है क्योंकि मैं काफ़ी समय से क्रीज पे बना हुआ हूँ। हाँ, बिलाल गासी की जितनी भी ज़्यादा गेंदें मैं फेस करूँ टीम के लिए अच्छा रहने वाला है। लीजिए, ओह माय डियर, क्या कमाल का ये शॉट, डीप स्कैलक के ऊपर 6 रन, लाजवाब। और यहाँ पे सम्मान की बात छोड़िए, वो गगनचुंबी छक्का, यानी वो हवाई दर्शन, हवाई यात्रा पे गेंद को पहुंचाने का प्लान कर रहे थे फहीम, और जैसे ही देखा कि वो पैड लाइन पे गेंद, और उमूमन T20 में एक बिल्कुल अल्फाजू काम प्रयोग करते हैं, पैर पे गेंद करोगे तो सैर पे ही जाएगी। और वही लीजिए, छक्के के बाद चौका, क्या बेहतरीन प्लेसमेंट। इस बार वो डीप स्पेल में खिलाड़ी तैनात भी था, हल्के हिलने डुलने का मौका इस बार उस खिलाड़ी के पास नहीं था। उस प्रकार का स्ट्रोक 77 पे नाबाद टीम को पहुंचा 108। तो मलिक फैसल, इन्हें शायद अगर मैं सही हूँ तो फैसल बंटी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं। और वो जलील जानना चाहते कि जलील क्यों नहीं है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस गेंद पे आएंगे तो जरूर। एक और चौका इस बार डीप थर्ड मैन के जानिब से, छक्का चौका चौका। इन्हें पहले 3 गेंदें अगर देखी जाए तो वो दबदबा गेंदबाज बिलाल गासी का, और उसके बाद जो ही वो मजे हुआ बल्लेबाज आपके सामने, तो आंकड़े कुछ अलग ही कहानी यहाँ पे नज़र आएगी। और वो आंकड़े जो है कुछ अलग ही कहानी बयान करते हुए 81 पे नाबाद 37 गेंदों पे फहीम की बात की जाए तो शतक के करीब 11 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका। फाइनल में हर कोई बल्लेबाज चाहता है कि उसके बल्ले से वो रन आए, और जब वो शतक आपके बल्ले से आएगा एज अ बल्लेबाज फाइनल के मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं न केवल आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो आसमान को छूती हुई नज़र आएगी, साथ साथ वो जो आपके चाहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में आपके लिए और प्यार जो है नज़र आएगा। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, उमैस सिद्धू, हालांकि जिस खिलाड़ी का कैच वो ड्रॉप किया था, वो किस खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया था उमैस सिद्धू ने? वो फहीम का ही कैच आपने छोड़ा था उस समय पे। और अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रन बनाए नहीं थे वहाँ पे फहीम ने। वो 20 या 30 रन बनाए थे, 20 रन मेरे ख्याल से बनाए थे उस समय पे फहीम ने। लेकिन उसके बाद देखिए सफ़र कितना लंबा गया है। इन्हें आप मौका दोगे तो बिल्कुल ऐसा बल्लेबाज की एक काबिलियत दर्शाती है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस मौके को अपने लिए और अपने टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकता हूं। लेकिन इस बार
वो जनरल सा पुश किया था, लेकिन तीसरे धारे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। रनों में कोई इजाफा नहीं। सीर हमदान के खूबसूरत मैदान से ये मुकाबला अब तक पहुंचाया जा रहा है और मुज़म्मिल तो बिलाल 50 को मेंशन कर रहे हैं और बख्शी शबीर, बिल्कुल शबीर भाई, लव यू टू डियर, एंजॉय करो आप मुकाबले को। और बख्शी शबीर सीर, शुक्रिया फैसल वो मेंशन करने के लिए। जेके क्रिकजून पे ये लाइव मंजर जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है सीर हमदान के इस खूबसूरत मैदान से। और बात करेंगे सीर हमदान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड, हम आपके खिदमत में कुछ दिनों बाद लेकर आएंगे, जहां पे वो 10 टीमें भाग लेंगी और वो 4-4 मुकाबले हर एक टीम को खेलने होंगे। यूँ कहा जाए तो 10 का दाम, और किसके अंदर वो 10 का दम होगा, सीर हमदान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड अपने नाम करेगा। एक बेहतरीन वो लीग रहने वाली है। इस बार क्लीन बोल्ड किया, जी हाँ, शाहिद नज़ीर को वो गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वो फाइन लेग पे खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, और गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस करते हुए गेंद लेग स्टंप उखाड़ के चली गई है यहाँ पे। और एक विकेट का पतंग यहाँ पे उमैस सिद्धू अपने पहले ही ओवर में एक सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। फिलहाल टीम का स्कोर देखा जाए तो 114, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और फ़हीम जो है अभी भी बने हुए हैं अपनी टीम के लिए। पुलवामा में फाइनल कब है? हालांकि पुलवामा की अगर बात की जाए तो अमीन भाई वहाँ पे 2 सेमीफाइनल के मुकाबले होने बाकी है। सरकार 11 भिड़ेगी वहाँ पे 6 स्टार बड़गाम के साथ, और उसके साथ साथ जो दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला होगा वहाँ पे होप आउटफिट आसिम मार्स की क़ियादत में वो टीम आती है, वो भिड़ेंगी। अगर बात की जाए तो हिल व्यू, माफ कीजिएगा, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ इश्तियाक रसूल की क़ियादत में वो टीम जो है वो आती है उमूमन। फ़िलहाल उसके बाद वो फाइनल का मुकाबला, और इंशाल्लाह वो तीनों मुकाबले आपकी खिदमत में हम लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बिल्कुल ज़रूर यहाँ से देखा जाए तो वो तीनों मुकाबले आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो अज़हर लोन बिल्कुल मेंशन करते हुए ये जो करे थे जैसे पूछे तो नए ओवर की शुरुआत शायद सईद इरफान, तो यहाँ पे हमारे स्कोरर को कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, वो मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल हमारे स्कोर से कुछ गिलच हुआ था यहाँ पे, और एक विकेट का पतंग होता हुआ, तो हम थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज़ जो है खामोश रखने की कोशिश करेंगे। मैसे तो आया वो बॉलर, मैसे तो आया ना जी को सा बॉलर को सईद, नेक्स्ट बॉलर जो आया था मुझे उस बॉलर का नाम बोलेगा प्लीज़। मोहम्मद यूनुस। पहली बॉल पे क्या हुआ था? पहली बॉल पे सिंगल डॉट और उसके बाद सिंगल डबल डॉट और विकेट, यानी सईद इरफान जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे वो वापस,
यानी अगर बात की जाए तो कुल मिला के और एक विकेट का पतंग होता हुआ क्लीन बोल्ड किया था यहाँ पे। और अब जो नए बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे। जुनैद आए हैं नए बल्लेबाज, तो बिल्कुल। और अब जाके सब कुछ सही ठीक नज़र आ रहा है। 115, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे अब 12.4 ओवर की गेंदबाजी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 115, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। और जुनैद खलील बिल्कुल नए बल्लेबाज। और फ़हीम जो है अभी भी बने हुए है। और मैं अपने श्रोताओं को बता चलूँ, फ़हीम की अगर बात की जाए तो वो पारी की शुरुआत करने के लिए आज उतरे थे टीम के लिए, CR11 के लिए। और अभी भी बने हुए हैं। इकलौते वो बल्लेबाज जिसके बल्ले से आज खूब रन आए हैं। हालांकि एजाज ने भी कुछ साथ दिया था। 22 रन का योगदान टीम के कप्तान एजाज ने भी बनाए थे। और लेकिन वापसी का मौका यहाँ पे मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने इस ओवर में एक विकेट हासिल किया अपने नाम। और इससे पहले ओवर की बात की जाए तो बिलाल गासी ने एक विकेट, उमैद सिद्धू ने एक विकेट हासिल की थी। और उसके बाद पहले अगर देखा जाए तो बिलाल गासी ने 3 ओवर्स में लगातार 3 विकेट्स मिली है यहाँ पे फार्मा 11 की टीम को। इस बार शॉट ऑफ लेग की गेंद कवर्स के जानिब गेंद को निकाला, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और आप जाके गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और एक चौका, शायद ये चौका गया है अगर मैं जानना चाहूँगा यहाँ से। जी हाँ, फ़हीम के नाम और इस चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर धीरे धीरे जहाँ पहुँचा है 120, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो मोहम्मद यूनुस तो बिल्कुल हमारे स्कोरर से वो बिल्कुल ये जो 2 रन है हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, नहीं 3 रन मिले हैं, तो स्कोरर जो है 3 रन है, आप ज़रा वहाँ पे लिख के रखिएगा। ये 3 रन जो है हमें ऐड करने ज़रूरी है। और चौका मिला है यहाँ पे, और वो भी दौड़ते दौड़ते 4 रन। ये गेम ही कुछ ऐसा है, किस दिन आपको क्या नज़र आएगा। बिल्कुल वो बैक करने की हम कोशिश करेंगे, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वाइड एक डाली थी इसने, फिर उसके बाद चौका। तो आपने लिखी थी वाइड? नहीं वाइड। स्कोरर को टोटल स्कोरर अकत वाइड का अच्छा लिस्ट में, चलो लिस्ट में से, लिस्ट में आखिर वाइड से लिस्ट में से मंच जुबाल चौक से किम त्राई तो ऐसे शनो लिखे गो आउट बोल्ड पात कुछ चलो बैट्समैन जुनैद खलील चलो कर्निश बॉल को वायर पद गए सिंगल, पद गए सुअर ब्याह वन सा ओवर कुछ ही बने। उमैद सिद्धू अपने कोटी का ये दूसरा ओवर कर रहे, और पारी का यहाँ से ये 13वां ओवर होगा। और माफी 13.1 ओवर की गेंदबाजी और डार्ट गेंद के साथ दोबारा से शुरुआत उमैद सिद्धू ने 125 रन बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, और नाबाद 90 पे बल्लेबाजी कर रहे, 10 रन दूर शतक से। और क्या यहाँ से लाजवाब वो शतक मुकम्मल होगा, वो देखने लायक आज बल्लेबाजी की है। और मात्र वो एक बल्लेबाज आज जिन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया है यहाँ पे फार्मा 11 के गेंदबाजों ने। और बाकी जो बल्लेबाज वापस चले गए तो उनको डोमिनेट किया है यहाँ पे फार्मा के गेंदबाजों ने। कुल मिला के उमैद सिद्धू अपने कोटे का लगातार ये दूसरा ओवर कर रहे, और अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मात्र 2 रन खर्चे इस गेंदबाज ने।
और साथ साथ वो विकेट अपने नाम। एक बार फिर इस बार मारने का प्रयास किया था, गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे लांगान का खिलाड़ी, बरिश लांगान पे खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया। एक सिंगल के सारे 90 पे सामना करेंगे एक बार फिर फ़हीम। बट हारिस इस साल सीर में सेकंड लीग है। जी हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सीर हमदान प्रीमियर लीग का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। जो दूसरा एडिशन रहने वाला है वो 10 टीमों पे मुश्तल से वो लीग रहने वाली है, और 4-4 मुकाबले। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे लांगा पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन वो खड़े के खड़े रह गए और गेंद लगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और एक चौका, एक स्ट्रोक दूर शतक से। अगर मैं इस बल्लेबाज की बात करूं तो एक स्ट्रोक चाहिए यहाँ पे फ़हीम को वो शतक मुकम्मल करने का। क्या यहाँ से शतक आएगा? क्या इसी गेंद पे आएगा? अंतिम गेंद उमेश करने के लिए तैयार फ़हीम इस बार आगे आकर दोहरे मन में पड़ गए थे। रन आउट का खतरा और यहाँ से अंपायर की उंगली हवा में। हालांकि वो स्ट्रोक खेलते ही वो रन के लिए आगे आए थे, नॉन सेकंड पे मना किया और यहाँ से रन आउट की सूरत में विकेट मिली है फार्मा की टीम को। खालिद अभी आए थे बिल्कुल, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य तौर से वो रन आउट और वापस डग आउट में जाते हुए। कुल मिला के अब डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं। रिजवान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रिजवान अशरफ की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल नॉन सेकंड पे रहेंगे। जी नहीं, वो स्ट्राइक पे रहेंगे क्योंकि अंतिम गेंद उमेश तुक की थी और बिलाल गाजी के हाथ में गेंद। स्ट्राइक पे रिजवान रहने वाले हैं। और यहाँ से अब देखने वाली बात कुल मिला के अगर देखा जाए तो क्या यहाँ से वो जो शतक फ़हीम का, उसके लिए अभी भी इंतज़ार करना होगा। मात्र एक छक्का, एक स्ट्रोक दूर वो अपने शतक से। 6 रन चाहिए इतिहास रचने के लिए इस खिलाड़ी को। क्या इतिहास रच पाएंगे यहाँ पे? यावर मुश्ताक वो प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष के बाद ज़रूर वो प्लेइंग 11 आपसे शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल बिलाल गाजी के हाथ में गेंद, नए बल्लेबाज रिजवान के लिए। और फील्डिंग का जायज़ा अगर लिया जाए तो वो जो 3 खिलाड़ी आपको ऑन साइड में नज़र आएंगे, तीनों के तीनों अब बाउंड्री रोप को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और हल्का सा टैप किया। रिजवान एक बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोलते हुए सिंगल के साथ से ट्रैक सौंपी है फ़हीम को, और फ़हीम शतक के करीब, 6 रन दूर वो शतक से। क्या वो शतक आएगा यहाँ पे फ़हीम के बल्ले से? हालांकि खेमे के साथ साथ उनके चाहने वाले, उसके चाहने वाले शायद यही निदा लगा रहे होंगे कि शतक आना चाहिए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी के डिज़र्व करते हैं, शतक इस बार मारना चाहते थे और वो ऑन साइड पे खेलने का प्रयास किया था। भाग्यशाली गेंद बल्ले को छका थी विकेट कीपर के दस्तानों में। सेमीफाइनल कब है पुलवामा में इमू भाई? और ये डीएक्स समी बता रहे हैं, तो समी भाई आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा जब वो वहाँ पे वो फिक्चर्स निकलेंगे। और उसके साथ साथ जैद मजीद जियो है लगातार यहाँ पे अपना योगदान देते हुए कमेंट सेक्शन में। फ़हीम 94 पे नाबाद इस बार एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, आगे आए थे। शतक का प्रेशर साफ नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये शतक का प्रेशर है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो जल्दबाजी लग रही है बल्लेबाज द्वारा। आपके पास काफ़ी समय है और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपने 6 विकेट गंवाए हैं, तो यहाँ से वो इसके बाद आपके पास वो 5 ओवर का खेल बचा है। कुल मिला के इस ओवर की 3 गेंदें हुई है, 33 गेंदें अभी भी आपके पास बची है, तो आप आराम से वो शतक भी बना सकते हो। और अगर एक विशाल लक्ष्य आपकी टीम और आप बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अंत तक आपको बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार धीमी गति की स्लोवर गेंद और वो आड़े बल्ले से इस बार गेंद को वो स्वीप के अंदाज में यूँ कहा जाए तो निकालने का प्रयास किया था ऑन साइड में, लेकिन गेंद बल्ले को एक बार फिर छका दी विकेट कीपर की दस्तानों में। अरे यहाँ से अब देखा जाए तो 131 अभी भी टीम का स्कोर, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 178 बनने वाला है, लेकिन वो 6 विकेट्स वो मेरे ख्याल से अंतर यहाँ पे डालने वाला है। और अगर फ़हीम जो है अंत तक बल्लेबाजी करते गए तो मेरे ख्याल से
बिल्कुल स्कोर जो है एक ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे खड़ा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। यहाँ पे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। जी हाँ बिल्कुल, वो लगातार इस ओवर में फंसे फंसे वैसे नजर आ रहे थे। वो शतक से 6 रन से चूके और कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में आए और वो टेढ़े बल्ले से इस बार भी वो मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, और गेंद इस बार पड़ने के बाद अंदर की ओर आई और सीधे वो मिडल स्टंप उखाड़ के चली गई है। एक बेहतरीन नाक खेलते हुए वापस फ़हीम, और वहां पे खड़े होकर खेमे के साथ साथ जो वहाँ पे तमाशाई बैठे हैं खड़े होकर बिल्कुल तालियों से स्वागत कर रहे हैं फ़हीम द लेजेंड का। जी हाँ बिल्कुल, ये ज़ैद मजीद भी बता रहे हैं और साथ साथ वो जो तालियां वहाँ पे बजी जा रही है शायद उनसे भी यही अंदाज़ा किया जाएगा कि फ़हीम द लेजेंड, बिल्कुल टैग लेजेंड का आप आज दे सकते हो फ़हीम को। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी की है, अब जो बल्लेबाज आए हैं यहाँ पे, हाफिज़ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी CR11 की टीम? ये भी कहीं ना कहीं वो चिंता बिल्कुल सता रही होगी यहाँ पे CR11 के चाहने वालों को। और साथ साथ फार्मा की अगर बात की जाए या उनके चाहने वालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो वापसी की है और उनका खेमा काफ़ी खुश होगा इस बार। अदनान हाफिज सोफ़ी कीपर कुस इमूबाई, तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विकेट कीपर मुझे शायद नाम पता नहीं है, और फार्मा का प्लेइंग 11 यावर मुश्ताक जानना चाहते हैं, और रवीसुल हक और उसके साथ साथ फ़हीम और उसके साथ साथ ज़ैद मजीद भी लगातार वो भी यहाँ पे हमारे साथ बने हुए। तो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 जो है, हालांकि इस ओवर की कितनी गेंदें बची है? एक गेंद बची है, तो इस गेंद के बाद दोनों टीमों का जो है एक बार फिर वो प्लेइंग 11 आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ बिल्कुल, उमर कोहली है और ये बता रहे हैं उमर फ़ारूक, यानी उमर कोहली के नाम से वो जाने जाते हैं, और शुक्रिया अदनान करना चाहेंगे आपको और जुनैद मुश्ताक और लॉट्स ऑफ लव फॉर जुनैद लारा यहाँ पे मेंशन करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में। गासी इस ओवर में अंतिम बार, ओ इस बार वो खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था, बाल बाल बचे इस बार भी बल्लेबाज। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और यहाँ से अगर देखा जाए, अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, यानी सबसे पहले जो फील्डिंग वाली टीम है, जी हाँ बिलाल गासी के साथ साथ उम्मैस तो आपको नज़र आएंगे, यूनुस अहमद, इशफाक बशीर, बशारत, बट शाहिद, मोहम्मद शीजान, खालिद बादाम, मीर मुश्ताक, रौफ और उमर फ़ारूक। ये प्लेइंग 11 फार्मा 11 का। तो उसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो मैं ज़रूर जो दूसरी टीम का प्लेइंग 11 है वो तलब करने की कोशिश करूँगा अपने स्कोरर से, और वो हमें बिल्कुल आगाह करने की कोशिश करेगा। जो CR11 का प्लेइंग 11 है वो मुझे बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और रफ़ियाबाद से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वो जो प्लेइंग 11 CR11 का आज सईद फ़हीम, जिन्होंने आज बेहतरीन नाक खेला है अपनी टीम के लिए, जुनैद, खालिद, इजाज़ नबी ने भी आज अच्छा योगदान दिया, और सईद अफ़ान, उसके साथ इकबाल पुलार, जैन, रिजवान अशरफ, हुमान रशीद, गवर, हाफिज़ और शाहिद वारसन। यह प्लेइंग 11 है CR11 का। इस बार पहली गेंद उमैस से तो की डीप लंगा आपकी जानब गेंद को कारपेट के सारे अदा किया, सिंगल मिलेगा और सिंगल से ही बिल्कुल यहाँ पे इत्मीनान बख्शना होगा। तो क्या यहाँ से इस सोच के साथ आप बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज करेंगे? क्या वो जो कप्तान ने क्या वहाँ पे वो संदेशा भेजा होगा कि भाई साहब आप पूरे ओवर खेल के आइएगा? ओ इस बार एक बार फिर वो खड़े खड़े बिल्कुल वो खेलने का प्रयास हो। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज ज़्यादा देर के लिए, मेहमान वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए टिकने वाले तो नहीं है, क्योंकि टर्फ के पिचेस पे अगर देखा जाए तो अमूमन जितना आप पीछे जाओगे वो भी बिल्कुल उस प्रकार के गेंदबाज का जिसका ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि कब वो तेज़ फेंकेंगे, कब वो बाहर फेंकेंगे और कब वो अंदर फेंकेंगे। उमैस सितू की बात करें तो एज अ पावर टाइमर गेंदबाज की भूमिका वो निभाते हैं, चाहे जिस किसी टीम में भी बिल्कुल वो भाग ले, और वो बिल्कुल जितना हो सके सुपनर के विरुद्ध अगर देखा जाए तो आप गेंद की तह तक जाने की कोशिश कीजिएगा। लगातार 2 डाट गेंदे, और मैच ने बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन बॉलिंग विश्लेषण अब तक अपने नाम हासिल किया है। 2.3 ओवर की गेंदबाजी, कोई मीडियम नहीं, 8 रन, और जी हाँ ये दूसरी विकेट अपने नाम और टीम के नाम देखा जाए तो ये 8वीं सफलता। अरे रिजवान अशरफ का साथ देने के लिए कौन आएंगे? क्या हुमान
हुमायूं आएंगे क्या, जहन आएंगे वहाँ पे। और जो भी बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगा, इनफैक्ट शायद इसी प्लानिंग के साथ आएगा कि यहाँ पे जितना हो सके हमारे साथ वो पूरे ओवर्स खेल के जाए। लेकिन वापसी लाजवाब बेमिसाल वापसी की है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फार्मा 11 की, तो वापसी की है यहाँ पे। और एक समय पे लगा था कि शायद वो जो स्कोर है 170 180 आज बनाने में कामयाब, जब वो एजाज नबी के साथ साथ वो फ़हीम बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि करीबन करीबन मेरे ख्याल से वो 60-50 रन की, वो 50-60 रन की वो साझेदारी निभाई थी जाहिद नबी और फ़हीम ने। लेकिन वो साझेदारी तोड़ी थी बिलाल गासी ने। और उसके बाद दो मैच आए, उसने विकेट निकाली, लगातार रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकाल के दिया है अपनी टीम को। वो गेंद दिखा रहा है बिल्कुल कॉम्बॉक्स की ओर कि इमो भाई आज के बाद मुझे आप गेंदबाज भी तस्वर कर लेना। लेकिन उस बात की मैंने चर्चा की है कि उमूमन जिस भी टीम में वो गेंदबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे, एज ए पार्ट टाइमर गेंदबाजी उमूमन गेंद उसको सौंपी जाती है और बिल्कुल ज़रूरी रहता है। हालांकि विकल्प आपके पास रहने चाहिए एज ए कप्तान। जब आपके पास उम्मीद जैसा वो पार्ट टाइमर गेंदबाज हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिर इस प्रकार की जब परिस्थिति आपके सामने आती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जैसा गेंदबाज आपको उन परिस्थितियों से निकाल के लाता है। और आज एक बेहतरीन नज़ारे अपनी गेंदबाजी के करवाए हैं। और बल्ले से क्या कारनामा करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खैर गेंदबाजी में अब तक चमके हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार स्वीप करने का प्रयास किया था, फुल टॉस गिरी थी ऑलमोस्ट ये लॉलीपॉप वाली गेंद बल्लेबाज के लिए। लेकिन फ़िलहाल वो भाई का 1 रन मिलेगा यहाँ पे। और इस 1 रन के सहारे अगर देखा जाए अब धीरे धीरे टीम का स्कोर जो 133 8 खिलाड़ी के नुकसान पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी 24 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, लीगल 24 गेंदें हैं। और कितने और रन। और फिलहाल हैशटैग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्या पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी सीर 11 की टीम। अगर आपको लगता है कि पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी तो आप हैशटैग और साथ साथ वाई आप लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुश्किल है इमो भाई कि पूरे 20 ओवर खेलना यहाँ पे सीर 11 के लिए, तो हैशटैग उसके साथ साथ एन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हैशटैग यस और उसके साथ साथ हैशटैग नो। और आप अपनी विश्वानी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और साथ साथ आप इस चीज़ की भी प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कितने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट आज होगी सीर 11 की टीम। यानी यूँ कहा जाए तो कितना स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी, कितनी चुनौती रखी जाएगी फार्मा 11 के सामने। और यहाँ पे देखा जाए तो अब बिलाल गासी एक बार फिर अपने कोटे का अंतिम ओवर, अब तक देखा जाए तो 3 ओवर उस एंड से किए थे, ठीक वो रोड एंड से किए थे और आप जाके वो कॉम्बॉक्स एंड से वो अपने ITI एंड, जी हाँ बिल्कुल शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे स्कोरर का। तो बिल्कुल ITI एंड से बिल्कुल वो गेंदबाजी कर रहे थे इससे पहले, अब जाके वो कॉम्बॉक्स एंड से यूँ कहा जाए तो वो यहाँ पे भी बिल्कुल वो जो पीछे किनारा क्या गेंद ने लिया था यहाँ पे, बेहतरीन गेंद, लेकिन बल्ले को छकाती विकेट कीपर के दस्तानों में। जावेद खान, रवीसुल हक और उसके साथ साथ रवीसुल हक लगातार मेंशन करते हुए और मज़ेदार चटपटीली कहानियाँ यहाँ पे शेयर करते हुए 133 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी फुल टॉस पे लिया। कलायुं के सारे इस बार गेंद को खेला ऑन साइड के जानिब से और वहाँ पे जब तक डीप स्केल का खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करता वो सिंगल लेने का मौका इस बार दोनों बल्लेबाजों के पास सिंगल के सारे 133 से बढ़कर 134 टीम का स्कोर 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है, 27 खर्चे हैं बिलाल गासी ने। हालांकि अगले 2 ओवर अच्छे रहे हैं और इस बार कवर्स के जानिब गेंद को खेला, यूँ कहा जाए तो वो स्वीपर कवर पे वो खिलाड़ी तैनात। रन आपको 1 मिलेगा और 1 से ही आपको संतोष। तो एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की यही सोच रहनी चाहिए कि अगर यहाँ पे आप सिंगल से ही बिल्कुल खेल को आगे बढ़ाया जाएगा तो अच्छा है सीर 11 के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास इसके बाद 4 ओवर का खेल बचा है, मतलब 3 ओवर का खेल बचा है ना, 21 गेंदें। अगर आप वो 25 रन बनाने में कामयाब तो कहीं ना कहीं वो 150 155 एक अलग ही इम्पैक्ट बिल्कुल रखता है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड स्लोवर बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में मात्र 2 सिंगल्स दिए हैं बिलाल गासी ने। और आप जाके बिल्कुल वो बिलाल गासी की बात की जाए तो वो विकेट्स को देख रहे हैं और जहाँ पे वो देख रहे तो वहाँ पे गेंद गिरी नहीं थी। गेंद अगर देखा जाए तो लेग स्टंप की लाइन में ही गेंद गिरी थी
और न जाने बिल्कुल वो ऑप्शन में क्या ढूंढ रहे थे बिलाल गासी। शायद जुनैद लारा अगर यहाँ पे है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और बिलाल और ससा अगर जलील बट है तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इस बार सही फैसला बल्लेबाज का। इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए और रक्षा मतौर से गेंद को खेला वापस। बिलाल गासी ने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं। मुनीबुल इस्लाम और उसके साथ नवीद अहमद और जैन 6 गेंदों पे 1 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाद करारा स्ट्रोक, क्या रोक पाएंगे खिलाड़ी? जी नहीं, बैकवर्ड डीप पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाद इस बार हाथ खोलने का मौका बल्लेबाज के पास, और स्वीकार करते हुए इस चुनौती को। तो बिल्कुल अब तक वो जो 3 गेंदें आपने डार्ट खेली थी और चौथी गेंद पे वो चौका अर्जित किया है, तो कुल मिला के वो रन आए हैं इस ओवर में 6 रन आए हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी, 18 गेंदें, और वो जो 20-25 रन अगर आप और बनाने में कामयाब, तो वो 150 वो 155-160 तक आप अपनी टीम को ले जा सकते हो। एक अच्छा वो लक्ष्य मिलेगा, माना जा सकता है वो अच्छा लक्ष्य, लेकिन फ़िलहाल आने वाले 3 ओवर्स तय करेगी। और उमेश का अंतिम ओवर, 3 ओवर अब तक उमेश ने किए हैं, और 3 ओवर में देखा जाए तो उमेश ने 8 रन खर्चे हैं, 2 विकेट्स अपने नाम। और अब जाके मात्र वो 18 गेंदें बची है इस मुकाबले में। पहली इनिंग की 18 गेंदें, और कितने रन आप जोड़ पाते हो। उमेश अपनी कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए तैयार। अपने अगले ओवर की पहली गेंद, और इस बार ऑफ साइड में डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद को खेलकर सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और एक दीवार ऑफ साइड में बना के रखे हुए उमेश से, तो और एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, और उसी शैली में गेंदबाजी करते हुए। लेकिन इस बार वो लेग स्टंप की लाइन में गेंद इस कलाइयों के सहारे, हल्का सा कलाइयों को मोड़ते हुए ऑन साइड में इस बार दूसरे की मांग, और दूसरा मुकम्मल होता हुआ दौड़ लगाते हुए। बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे, दोनों बल्लेबाज 20 ओवर खेलने की बिल्कुल तैयारी वो साफ नज़र आ रही है। वो प्लानिंग आपको नज़र आएगी, जिस प्रकार से वो रन भाग रहे हैं, वो बड़े स्ट्रोक हालांकि खेलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। उमेश क्या यहाँ से ललचाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज को? क्या वो फ्लाइटेड गेंद? जी नहीं, एक बार गेंद को थोड़ा आगे टिप्पा खिलाया, और मिड विकेट की जानिब गेंद को खेलकर सिंगल अपने नाम, अपनी टीम के नाम। सिंगल के सहारे अब जाके टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुँचा है 143, 143 फॉर द लॉस ऑफ 8 इस ओवर नंबर 18 ऑन प्रोग्रेस। जहन इस बार ऑन साइड में लांगान की जानिब, और फंबल बिलाल गासी से, हल्का सा फंबल, और गेंद लांगान बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। हालांकि मुश्किल से यहाँ पे 1 रन मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि बिलाल गासी वो दौड़ लगाई थी, और वो आसान सा मौका। और बिलाल गासी जैसे खिलाड़ी बिल्कुल से अगर आप इस प्रकार की फील्डिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं शायद ये काबिल नाबर्दाश्त मैं कहूँगा यहाँ पे जो चाहने वाले होंगे गासी के, और उसके साथ साथ उसकी टीम के। फील्डिंग के दौरा नहीं कर सकते हो। और यहाँ से 148 पर जा पहुँची है टीम। मैं जिक्र कर रहा था कि जिस प्रकार से वो क्षेत्र रक्षण किया था, तो वो उम्मीद शायद उनके चाहने वालों ने नहीं की थी। इस बार एक बार फिर लगातार वो पैड लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर मैं उमेश की बात करूं, और आपने फील्डिंग सजा के रखी है आप साइड में, और उसके बावजूद भी आप वो लेग साइड की लाइन पे गेंदबाजी। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 18 मुकम्मल हो चुके हैं। 18 के बाद 150, 150 रन मुकम्मल। सी रेलेवेंट आज जीत के पहले आज बल्लेबाजी करने का मौका, बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, और
आज के सर्वाधिक स्कोरर की बात की जाए, फ़हीम ने 94 रन बनाए, 94 उसके बल्ले से आए थे। और देखा जाए तो 150 रन मुकाबले में अब तक मुकम्मल किए हैं। और मैच की मैं जिक्र कर रहा था, हालांकि ऑफ साइड में वो काफ़ी फील्डिंग सजा के रखी थी, लेकिन गेंदबाजी लगातार लेग स्टंप के बाहर कर रहे थे, तो अमूमन कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना। और लेकिन आज कमाल की गेंदबाजी की मैच ने, लाजवाब। 4 ओवर में देखा जाए तो वो 11 रन खर्चे गेंदबाज ने। हालांकि चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा, साथ साथ वो पार्ट टाइमर की अच्छी भूमिका निभाते हैं, विकल्प हमेशा कप्तान के साथ रहते हैं, लेकिन आज सही इस्तेमाल वो मैच का किया गया है। और आप जाके शाहिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बट शाहिद जिन्होंने शायद अब तक 2 ओवर किए हैं। जी हाँ, 2 ओवर में देखा जाए तो वो 19 रन खर्चे हैं, कोई विकेट हासिल नहीं शायद के नाम। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत ऑन साइड में गेंद को खेलकर वो दूसरे के लिए पलटे और वो दूसरा रन भी मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के सारे अब जो जाके धीरे धीरे 152 टीम का स्कोर, यानी आपके पास केवल वो 11 गेंदें बची है, तो 11 गेंदें कितने रन जोड़ने में कामयाब रहेगी इस बार। आगे वाली गेंद बेहतरीन स्ट्रोक, वर्षलांगा 4 रन के लिए। हाँ, ऐसी की उम्मीद यहाँ पे इस बल्लेबाज के साथ उनका खेमा शायद लगाए बैठा हुआ था कि जब भी वो हाथ खोलने का मौका इस बल्लेबाज को आएगा, बिल्कुल वो पीछे नहीं रहेंगे। वर्षलांगा एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए गेंद को पहुंचाया, एक बार फिर, इस बार उससे भी सुंदर और इस बार उससे भी बेहतर और बड़ा। जी हाँ, ये गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज के सर के ऊपर से बेहतरीन छक्का। 2 गेंदों पे 10 रन आए हैं। पहली गेंद पे 2, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का, इन्हें 12 आए हैं। 162 पर पहुंची है टीम। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन अंतिम के क्षण अपने नाम, ये मोमेंटम अपने नाम करती हुई यहाँ पे सिर 11 की टीम नज़र आ रही है। और शायद की बात की जाए तो लगातार महंगे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 27 खर्चे इस गेंदबाज ने, और उनमें से देखा जाए तो 13 रन तो 4 गेंदों में इसी ओवर में आए हैं। इन्हें इससे पहले 14 दिए थे 2 ओवर में, और अब जाके इस ओवर में रन बटोरे हैं बल्लेबाज ने, और एक और सिंगल का इजाफा कीजिएगा। सिंगल के सहारे दोबारा से तैयार जैन जो है, माफ कीजिएगा रिजवान, जिन्होंने भी छक्का और चौका लगाया था, वो सेट्रेक पे रहने वाले हैं। और बाबू इनायत यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर 1/7 विकेट्स, यानी 2011 प्रीमियर लीग के इतिहास में। और देखा जाए तो वो टीम फाइनल में पहुंची है जो देखा जाए तो चर्चाओं में टीम काफ़ी रही थी, और हर कोई व्यक्ति उस टीम के बारे में शायद यही बता रहा था कि लोकल खिलाड़ी खेल रहे हैं उस टीम में, लोकल खिलाड़ी खेल रहे हैं उस टीम में। लेकिन आज साबित किया है, बिल्कुल बड़े मंच पे ये साबित किया है कि कश्मीर के अंदर जितना टैलेंट है वो बाहर से भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, और आज उसका पुख्ता सबूत यहाँ पे दिया है यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर की टीम ने। खालिद भट्ट की क़ियादत में वो टीम आती है, और खालिद भट्ट एक बार फिर आपको जेके क्रिकेट जोन का पूरा टीम खड़े होकर सलाम करता है, आपकी सोच को और आपकी उस काबिलियत को, जिस काबिलियत के बलबूते पे आपने उन लोकल टैलेंट को बिल्कुल वो खोज के निकाला, और अंत में बड़े मुकाबले और बड़े मंच पे, फाइनल के मंच पे खड़ा किया है। ढेर सारा प्यार और हार्ड लक आज देना चाहेंगे अपने दोस्त इश्तियाक रसूल, टीम के कप्तान गुड़ियल के, और उसके साथ साथ जाहिद काजी, बिल्कुल एक बेहतरीन इंसान, और यूँ कहा जाए तो डाउन टू अर्थ वो बंदे हैं। ओनर अगर मैं बात करूँ हिलव्यू राजौरी के, और हार्ड लक बिल्कुल सर जी के क्रिकेट जोन की तरफ से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में बेस्ट ऑफ लक आपको देना चाहेंगे। जुबैर फारूक और उसके साथ साथ मोहम्मद शीजान अंतिम के गेंदबाज है, और शायद कितनी गेंदें हुई है हमारे स्कोर भी बिल्कुल कहाँ डॉट बॉल, तो पहली गेंद डॉट गेंद हुई है, और बिल्कुल यही
फिर इससे फिर हमारा ध्यान भी हट जाता है। जहाँ पे हमें एक मुद्दे पे आते हैं तो वो मुद्दा फिर हम भूल जाते हैं। खैर, और यहाँ से अब पारी का ये अंतिम ओवर, जी हाँ, 165 खिलाड़ी के नुकसान पे। और मैं जिक्र कर रहा था हिलियो लाजोरी के ओनर की, जाहिद काजी की बात की जाए तो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अगर मैं देखा जाए तो। हल्के 10 दिन मैंने राजौरी में बिताए और उन 10 दिनों में बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह उसने ट्रीट किया। और फिलहाल इस बार किनारा गेंद लिया और गेंद तोड़मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए और एक चौका अंतिम गेंद पे। यानी इस ओवर की बात की जाए तो 5 रन आए हैं। अरे 24 पे नाबाद 13 गेंदे। ये रन जो है महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए बनाते हुए, महत्वपूर्ण योगदान देते हुए। अगर मैं रिजवान अशरफ की बात करूं, अरे शीजान की बात की जाए तो वो जो विकेट आपको शुरुआत के ओवर में मिली थी, उसके बाद वो खर्चीले 43, इन्हें अर्धशतक के करीब गेंदबाज। क्या अर्धशतक मुकम्मल होगा? ऊपर गई है गेंद, नीचे खुद शीजान और लीजिए एक और आसान सा मौका, एक और आसान सा मौका शीजान के पास। और वो मौका गंवाते हुए यहाँ पे यानी जीवन दान मिला है यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ C11 के लिए उनके बेहतरीन बल्लेबाज पिंच हिटर और रिजवान अशरफ से ट्रैक पे रहने वाले हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खींच के गेंद को लाया था ज़रूर, लेकिन गेंद बल्ले के टोपे लगी और लगने के बाद वही लग गई। और जब तक शीजान खुद दौड़ लगाते हुए गेंद को उठाते थ्रू करते, वो सिंगल यहाँ पे मिला टीम को। और सिंगल के साथ 172 8 खिलाड़ी के नुकसान पे यानी पहले इनिंग की अंतिम गेंद अब डालने वाले हैं। और पीरज़ादा फैज़ान ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब के ओनर है और वे बिल्कुल बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम को। उमर फारूक, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लॉस। जी हाँ, बिल्कुल ये खेल इसी प्रकार का है। लेकिन और जो सोच के साथ यूनाइटेड इंपोर्ट्स आती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एज ए कश्मीरी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस सोच की बिल्कुल आप तारीफ तो बनती है। और कुल मिला के जो लक्ष्य मिला है 174 बनाने हैं, 173 बनाए हैं अपने मुकर्रर भी शोरूम में। और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा, जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो और इमोबा के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज़।